बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 6 के हवाले से होगा और इस चैप्टर में जितनी भी वोकैबुलरी है एक एक लफ्ज का मीनिंग आपको बताया जाएगा। और अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं लिए तो काइंडली वो लेक्चर आप लाजमी लीजिएगा और उसमें आपको कंप्लीट बेसिक जो लेक्चर हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनको आप सुनिएगा। लिखने का तरीका आपको बताया गया है। तो जी दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले उसका जो मेन हेडिंग है उसको डिस्कस करते हैं। छोनन खान इब्निदा। छोनन थू थीगत है। अब देखें, थीगत है, थीगत और ऊ थू। उसके बाद ये ईयंग है और आ है, तो ये क्या बन गया? आ। ये क्या बन गया? आ। और नीचे इसके क्या है? नियन, तो इसके नीचे लगा दें नियन, तो ये क्या बन गया? थू आन। थू आन। थू आन। छोनन कहते हैं मैं को। छोनन मैं। थू आन तुहान। इब्निदा हूं। तुहान एक जी नाम है और इब्निदा का मतलब है, छोनन का मतलब मैं। इब्निदा का मतलब है में भी आता है और हूं में भी आता है। तो ये इसमें डायलॉग है, उसका मतलब है जो छोनन तुहान इब्निदा, मैं तुहान हूं। और अब इसकी वोकैबुलरी भी साथ साथ करते हैं और आपको साथ साथ है इसकी रीडिंग भी करवाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो बॉक्स है ये वाला, ठीक है, ये बॉक्स, इसकी आपको वोकैबुलरी करवाई जाएगी। सबसे पहला जी हक सब। हक सब। उसके बाद आ गया जी मुख फ्यो। मुख फ्यो। हक सब और मुख फ्यो। छोनन का मैंने मीनिंग लिख दिया है। मैं। थू आन। तुहान एक नाम है। इब्निदा। इब्निदा कहते हैं है को। हक सब सीखना। मुख फ्यो मकसद। मुख फ्यो मकसद। छागी सोगे हागी। छागी सोगे कहते हैं जी तारफ करवाना। आप अपना इंट्रोडक्शन जो करवाते हैं उसको छागी सोगे कहा जाता है। जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे ईपीएस का, तो उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, जब इंटरव्यू होता है तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है। तो छागी सोगे कहते हैं जी तारुफ करवाना। मुनफब। मुनफब कहते हैं ग्रामर को। मुनफब ग्रामर। ओहवी। ओहवी कहते हैं जी वोकैबुलरी को। ओहवी। ओहवी कहते हैं जी वोकैबुलरी को। नारा। नारा कहते हैं जी कंट्री, मुल्क। चिगब। चिगब कहते हैं जी आपका पेशा, ऑक्यूपेशन। छोंगबू। छोंगबू कहते हैं मालूमात। मुन्हा। मुन्हा कल्चर। इंसा सलाम करना। येजुल अदाब। कोरिया में इंसा येजुल, कोरिया में सलाम करने के जो आदाब हैं वो भी आपको पहले पढ़ा दिए गए हैं कि जो बड़े हैं उनको सलाम कैसे किया जाता है, जो आपके हम उम्र हैं उनको कैसे सलाम किया जाता है, जो आपसे छोटे हैं उनको किस तरह से बुलाया जाता है, सलाम किया जाता है। नेक्स्ट है जी सारम। सारम कहते हैं आदमी को। हलते करते हुए या करते वक्त। ये ते जो है वक्त के तायीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सायुंग हंदा। सायुंग हंदा इस्तेमाल, इस्तेमाल करना। इरम। इरम कहते हैं नाम को। खोकयुक। खोगयुक कौमियत। थोंगल वगैरह। इत्ता सकते हैं, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकता है तो ओपता, अगर कर सकते हैं तो इत्ता। इत्ता क्यों, ते की आवाज क्यों है? अब नीचे जो है सांग सीयत है। अगर सांग सीयत आ जाए या अकेला सीयत आ जाए
तो वो ते की आवाज देता होता है। अब दिग्गत है, ये भी ते की आवाज देता है। सांगसियत है, ये भी ते की आवाज देता है। जब ये भी ते की आवाज देगा, आगे जो होगा वर्ड वो भी ते की आवाज देगा, तो आपने फिर ते को ते के साथ मिला के इत्ता। उसके बाद है युनसब। युनसब कहते हैं प्रैक्टिस को। फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल को। छोरम, छोरम कहते हैं की तेरा, की तरह। मुनजांगल, ये जो उल है ये मार्कर है, ये आपको भी करवाया जाएगा आगे जब आएगा ग्रामर में। मुनजांगल जुमला, फिक्रा, सेंटेंस। वन सॉन्ग हास्यो, वन सॉन्ग हास्यो मुकम्मल करें। थेवा, थेवा कहते हैं डायलॉग को, बातचीत को। ओन, ओन कहते हैं किसको, कि मैं कहता हूं आप किस मुल्क से हैं। ऑन नारा इसो, नारा कहते हैं कंट्री को। हिस्साबोन, वेसाबोन फैक्ट्री वर्कर। फार्म, फार्म कहते हैं तलफ़्फ़ुज़ को। प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ जो होता है, आप जो ये पढ़ रहे हैं इसमें भी आपकी प्रोनाउंसिएशन का बहुत सा इसमें ख्याल रखा जाता है कि कौन से लफ्ज को किस तरह आवाज के साथ बोलना है। सोन सेंगनेम, सोन सेंगनेम कहते हैं टीचर को। छूबू, छूबू घरेलू औरत, हाउस मेकर भी कहते हैं। ख्योंग छल ग्वान, ख्योंग छल ग्वान पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर। सोबंगवान, सोबंगवान फायरमैन। खोंग मूव ऑन, खोंग मूव ऑन सरकारी मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम। खोंग मूव ऑन सरकारी मुलाजिम। छोमवॉन क्लर्क, छोंगवॉन क्लर्क। उईसा, उईसा कहते हैं जी डॉक्टर को। खानुसा, खानुसा कहते हैं नर्स को। यूरिसा कहते हैं कुकिंग करना। उनजुन खीसा, उनजुन खीसा ड्राइवर को कहते हैं। खी सुलझा मैकेनिक को कहते हैं। मुक्सु कारपेंटर बढ़ई को कहते हैं। नोंगबू, नोंगबू किसान फार्मर। ओबू, ओबू मछेरा फिशरमैन मछलियां पकड़ने वाला। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वोकैबुलरी की अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों देखें, ये मैं अब आपको रीड भी करवा देता हूं चैप्टर नंबर 6। पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 की वोकैबुलरी अच्छे से करवा दी है। अगर फिर भी आपको इसमें से किसी भी लफ्ज की समझ नहीं आई होगी या नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों अब इसकी मैं रीडिंग भी करवाता हूं आपको चैप्टर नंबर 6 की। छोनन तुहान थू आन इब्निदा, मैं तुहान हूं। अब आगे लिखा हुआ है जी हक सब, हक सब कहते हैं सीखने का, मुख्य कहते हैं मकसद। आगे लिखा हुआ है छागी सोगे हागी, छागी सोगे हागी कहते हैं जी इंट्रोडक्शन, अपना खुद का अपने इंट्रोडक्शन जो आप अपना तारुफ करवाते हैं उसको कहा जाता है छागी सोगे, छागी सोगे। मुनफप, मुनफप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर इसमें कौन सी यूज होगी आगे ये देखें, एक इब्निदा है और एक आगे इब्निका होगा, तो दोनों का जो है मतलब सेम ही होता है, इब्निदा और इब्निका का। ये मैं आपको करवाता हूं आगे जाकर जब इस स्टेप पे आएंगे। आगे जी ओहवी, ओहवी कहते हैं वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी हमारे पास कौन सी यूज हो रही है, नारा, नारा कहते हैं कंट्री को, मुल्क को। चिगब कहते हैं ऑक्यूपेशन, आपका पेशा जो होता है उसको कहा जाता है। छोंगबू, छोंगबू कहते हैं मालूमात, छोंगबू मालूमात। मुन्हा कल्चर, मुन्हा कल्चर।
कल्चर कौन सा कोरिया का? इंसा, सलाम करना। येजुल, आदाब। इंसा येजुल, सलाम के आदाब। अच्छा जी, अब नीचे जो है थेवा इल, ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है थेवा। थेवा कहते हैं जी डायलॉग, बातचीत नंबर 1, बातचीत नंबर 1। थेवा इल, इल कहते हैं एक को। थेवा नंबर 1 में क्या है? मिनसू, मिनसू कह रहा, मिनसू एक नाम है जी। अन्योंग हासेओ, हेलो अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है जी अन्योंग हासेओ को। नेक्स्ट है जी छोनन ई मिनसू इब्निदा, छोनन में, ई मिनसू, मिनसू एक नाम है जी। इब्निदा हूं, ई का मतलब है मतलब कि मैं मिनसू हूं। ई मिनसू, मैं मिनसू इब्निदा हूं। छोनन ई मिनसू इब्निदा, मैं मिनसू हूं। तुआन अब क्या कह रहा है जी? अन्नंग हासेओ, हेलो। अब नीचे है जी छोनन तू आन इब्निदा, मैं तुहान हूं। अब नीचे उसके है जी छोनन वियतनाम सारम इब्निदा, वियतनाम, वियतनाम एक कंट्री है जी। सारम आदमी, आदमी को कहा जाता है। इब्निदा हूं, बंदा। सारम आदमी को भी कहा जाता है, बंदे को भी कहा जाता है, पेशिंदे को भी कहा जाता है। छोनन वियतनाम सारम इब्निदा, मैं वियतनाम का आदमी हूं, वियतनाम का बाशिंदा हूं। अब ऑफवी नंबर 1, इसमें कंट्री बताए गए हैं जी। नारा, हांगुक, हांगू कहते हैं कोरिया को। नेपाल, नेपाल को कहते हैं। थोंग तेमोर, थोंग तेमोर को कहते हैं ईस्ट टाइमोर जो होता है। मंगोल, मंगोल को कहते हैं म्यांमा, म्यांमा को कहते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश को कहते हैं। वियतनाम, वियतनाम को कहते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका को कहते हैं। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। छोंगुक, छोंगुक चाइना को कहते हैं। कंबोडिया, कंबोडिया को कहते हैं। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान को कहते हैं। थेगुक, थेगुक कहते हैं थाईलैंड को। पाकिस्तान, पाकिस्तान को कहते हैं। फिलीपीन, फिलीपीन को कहते हैं। तो ये हमारे थे कंट्री जो इस सिलेबस में बताए गए थे, वो मैंने आपको रीड करवा दिए हैं। अब मुनफप, मुनफप ग्रामर नंबर 1 है। मुनफप इल, ग्रामर नंबर 1, ग्रामर नंबर 1 हमारे पास है इब्निदा, इब्निदा। इब्निदा में क्या जी? छागी सोगे, रुल, तारुफ करवाते, हलते वक्त, तारुफ करवाते वक्त। सायंग हांदा, इस्तेमाल करते वक्त। इरम, नाम को कहा जाता है। खुकजुक, नेशनैलिटी को कहा जाता है, कौमियत को कहा जाता है। चुगप, पेशे को कहा जाता है। थोंगुल, थोंगुल सोगे हल सुइता, ठीक है, मतलब कि इब्निदा इस्तेमाल किया जाता है अपने नाम के लिए, अपनी कौमियत के लिए वगैरह वगैरह। तो देखें फर्स्ट में क्या है जी? नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है खाना है 2 है जी। छोनन, मैं तुआन इब्निदा, मैं तुआन हूं। छोनन फारू इब्निदा, फारू भी एक नाम है, मैं फारू हूं। छोनन पाकिस्तान सारम इब्निदा, मैं पाकिस्तानी पशिंदा हूं, पाकिस्तानी सारम हूं। छोनन मैं इंडोनेशिया, मैं इंडोनेशिया सारम इब्निदा, मैं इंडोनेशिया का पशिंदा हूं। जी तो दोस्तों आज का ये चैप्टर नंबर 6 के हवाले से इसका पार्ट नंबर मैंने 1 बना दिया है, आगे इसका पार्ट नंबर 2 होगा। तो इसको पार्टीशन में हम करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा लेक्चर भी ज्यादा लेंथी ना हो और हम अच्छे से कर भी लें और हमारी वोकैबुलरी जो है वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो, ताकि आपको इसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जो दोस्तों मैं आपको ये लेक्चर नंबर 1 में ही सारा करवा सकता हूँ, लेकिन इससे लेक्चर जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, जिससे आपको भी मुश्किल होगी, मुझे भी मुश्किल होगी और आप अच्छे से अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकेंगे। चलो दोस्तों आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं इब्निदा तक, इब्निदा तक। अब जो ये बी अब है ना, ये मीम की आवाज देता है, जब पाशम में नीचे आ जाए बी अब तो ये मीम की आवाज देता है। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चरों में करवा दिया है। तो बेसिक लेक्चर आपने अच्छे से करने हैं। बेसिक लेक्चर की मैंने वीडियोस आई थिंक 4 से 5 बनाई हैं।
तो वो आपने पहले करनी है। उसमें लिखने का तरीका, वावल कौन कितने होते हैं, कंसोनेंट कितने होते हैं, कंसोनेंट की प्रोनाउंसिएशन और वावल की प्रोनाउंसिएशन किस तरह की होती है, तो वो मैंने आपको एक कंप्लीट उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है, तो वो भी आपने देखनी है और ये भी आपने साथ साथ करना है, तब ही आप एक अच्छे से कोरियन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरे इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अपने दूसरे दोस्तों से ये मेरे जो लेक्चर हैं ये आपने शेयर भी करने हैं, ताकि मेरे इस लेक्चर से दूसरे दोस्तों को भी फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।